राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्या आप जानते हैं कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जीवन में सुख आता है तो दुख भी आता है, चाहे वो क्षणिक ही क्यों ना हो, और दुख आता है तो सुख भी आता है, चाहे सुख क्षणिक ही क्यों ना हो। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनके विषय में हमें नहीं पता होता है। हम मंदिर जाते हैं, हम घर में सुबह जल्दी उठते हैं, पूजा करते हैं, व्रत के संकल्प लेते हैं, तरह तरह से ईश्वर को मनाने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे हम अपने भगवान को मना लें, कैसे हम अपने जीवन की जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उनको दूर करें और किस किस तरह से हम व्रत उपवास करके भगवान को मनाने का प्रयास करते हैं। इतना सब कुछ करने के उपरांत भी हमें वो फल नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ हम ऐसे ही चर्चा करने वाले हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, वो पूर्णतः हमें फलित क्यों नहीं होता है। और देखिए, जो हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो तो सारे नियमों को जानते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसे नहीं पता होती हैं और हम लोग यूट्यूब पे तरह तरह की वीडियोस देखकर या कहीं से भी गूगल करके व्रत उपवास तो प्रारंभ कर देते हैं, किंतु आधे ज्ञान के कारण, अधूरे ज्ञान के कारण हमारे वो उपवास व्रत फलित नहीं होते हैं। तो ऐसी ही जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको पूर्णतः फल प्राप्त होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। वेदों और पुराणों में व्रतों का बहुत अधिक महत्व माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से व्रत ध्यान, साधना और श्रद्धा का प्रतीक होते हैं। इनके माध्यम से आत्मा को शुद्ध किया जाता है और ईश्वर की शक्ति को प्राप्त किया जाता है। व्रत खंडित होने के कई कारण हो सकते हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यदि व्रत का उचित पालन नहीं किया जाता है या व्रत में कोई अनुपालन या दुर्व्यवहार किया जाता है तो व्रत का पूर्णतः फल नहीं मिलता है। इसलिए व्रत का महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम उसे प्रामाणिकता और ईमानदारी से पालन करें। इसके अलावा हमें व्रत के प्रारंभ में अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए समर्थ होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी भी तरह का कोई व्रत प्रारंभ करते हैं तो हमें उस व्रत का संकल्प दृढ़ता के साथ लेना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, उसके बाद ही व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, प्रतिदिन की पूजा अलग होती है कि हम प्रतिदिन तुलसी माता में जल देते हैं, धूप दीप करते हैं, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं और कोई चालीसा वगैरह का पाठ करते हैं, वो एक अलग बात होती है। किंतु जब हम किसी व्रत का संकल्प लेते हैं तो उस व्रत का संकल्प लेने के बाद उस व्रत को हमें पूर्ण निष्ठा और सच्ची ईमानदारी के साथ करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी व्रत है, व्रत रखा क्यों जाता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और व्रत को उपवास भी कहा जाता है। उपवास का मतलब क्या है कि ईश्वर के समीप वास करना। जिस दिन भी आपका व्रत है, आपने संकल्प लिया है, उस दिन आपको पूरे समय, देखिए, पूरे दिनचर्या आप अपनी कीजिए। जो आपके कार्य हैं, दैनिक कार्य, भोजन बनाना, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना, घर के कामकाज करना, वो करने हैं। चाहे महिलाएं हों और जो पुरुष भाई हैं, जिनको, चाहे आप कामकाजी महिला हैं, चाहे आप घरेलू महिला हैं, चाहे जेंट्स लोग हैं जो भी जॉब करते हैं या फिर पढ़ाई करने वाले बच्चे भी व्रत रखते हैं। तो बच्चों के लिए थोड़ा सा वो रहता है कि उन्हें स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, तो वो उनके लिए कुछ अलग नियम होते हैं। लेकिन जो स्त्री पुरुष हैं, जो बड़े हैं, जो एडल्ट हैं,
जो बाहर काम काज करने जाते हैं, घर में काम करते हैं, तो अपने काम के साथ यदि आपको व्रत करना है तो आपको नियमों का पालन भी करना है। व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। संकल्प आपका एकदम दृढ़ संकल्प होना चाहिए, उसका आपको पालन करना चाहिए। सबसे पहली तो यही बात थी। दूसरी बात ये है कि देखिए, यदि आपने व्रत रखा है तो आप दैनिक पूजा जो करते हैं व्रत वाले दिन, उससे थोड़ी सी भिन्न हो जाएगी आपकी पूजा। कहने का तात्पर्य है, जैसे मान लीजिए आप सोमवार का शिव जी का व्रत रखते हैं या आप 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, इस तरीके से साधारण सोमवार का व्रत भी रखा जाता है जो पूरे 12 महीने चलता है। हर सप्ताह सोमवार आता है, हर दिन व्रत रखते हैं, और 16 सोमवार का व्रत अलग होता है। तो आपको सुबह किस तरीके से उस व्रत में पूजा करना है, वो पूरे नियमों का पालन करना है आपको प्रत्येक व्रत में। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे 12 महीने वाले व्रत रखे तो आप ऐसे ही बस हाथ जोड़ लिए भगवान के, फटाफट देर में उठे, आज नींद ज़्यादा आ रही थी तो ये किया वो किया, जल्दी से ऐसी व्रत हो गया आपका। ऐसे नहीं होता है। व्रत होता है। अगर आप रख सकते हैं तो पूरे नियम के साथ रखिए, नहीं रख सकते हैं तो अपनी दैनिक पूजा से ही काम चलाइए, वो ज़्यादा आपके लिए फलदायी साबित होगी। ठीक है, तो पहला संकल्प हो गया। दूसरा, आपकी जो व्रत वाले दिन की पूजा है वो हो गई। अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी क्या चीज़ है? मान लीजिए हमने व्रत रखा है, लेकिन क्या है, कुछ लोग होते हैं, देखिए सभी के बारे में नहीं कह रहे हैं, पर कुछ लोगों के विषय में हम बता रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि व्रत कर रहे हैं, लेकिन ये लग रहा है कि आज व्रत है, आज तो मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन कल हम ना नाश्ते में ये बनाएंगे, कल हम खाने में ये बनाएंगे, या अभी थोड़ी देर में हम व्रत में ये बनाकर खाएंगे, वो खाएं। मतलब कहने का मतलब ये कि आपका ध्यान लगा है खाने पीने में। एक तरीके से लालच, ये खाने का लालच है मन में कि आज तो खाने को नहीं मिला, चलो भैया कल गोलगप्पे खा लेंगे, अच्छा लगेगा, आज का तो व्रत हो ही जाएगा, पर कल तो खाना ही पड़ेगा। पर ये बात अच्छी नहीं है। जब आपने व्रत रखा है, देखिए कल तो आप खाएंगे ही, व्रत रखा है तो आप भगवान को याद कीजिए, ईश्वर के नाम का स्मरण कीजिए। अगर शिव जी का व्रत है तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए पूरे टाइम। उसके बाद जो भी आपको फलाहार लेना है, क्योंकि कामकाजी हैं या घरेलू महिला हैं, घर में काम करना होता है तो शरीर में शक्ति की आवश्यकता होती है, और उसके लिए देखिए हमें खाना तो पड़ेगा ही। तो उसमें आपको क्या करना है, जिससे फलाहार लेना है तो उसका एक नियम होना चाहिए कि आप चाय पी रहे हैं, खाली चाय पीना है या चाय के साथ आपको मखाने, मूंगफली, कोई और ड्राई फ्रूट्स लेना है। तो ये नहीं है कि आप कटोरी में रख लें और काम करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं काम थोड़ी थोड़ी देर में, ये तरीका गलत है। जितना भी आपको खाना है, वैसे तो अल्पाहार ही लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको मतलब हैबिट है खाने की, तो आप एक बार में बैठ के खा लीजिए जो भी आपको व्रत का जो भी सामग्री आपको खानी है, ठीक है। या फिर आप आलू खाते हैं फ्राई किए हुए, जो भी खाते, कहने का मतलब है एक बार में खा लीजिए। फल खाते हैं, ये नहीं है कि आप एक एक घंटे में खाते रहेंगे। बीमार हैं तो अलग बात है, तो व्रत मत रखिए। लेकिन अगर बीमार नहीं है, स्वस्थ हैं पूर्णतया, तो वैसे भी कहा जाता है स्वस्थ व्यक्ति को भी हफ्ते में 1 दिन का व्रत रखना चाहिए, बिना कुछ खाए पिए रहना चाहिए, तो बॉडी अच्छी रहती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्रत में मन में खाने का लालच, मतलब आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है। अगले दिन आप खूब खाइए। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की, टूथब्रश। सबसे पहली चीज़ देखिए यही है कि हम लोग क्या करते हैं, जो टूथपेस्ट आते हैं और टूथब्रश आते हैं, ये किस चीज़ से बनते हैं, इनमें क्या क्या केमिकल होते हैं, ये मतलब इसमें वेज होता है कि नॉन वेज होता है, क्या क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको व्रत वाले दिन टूथपेस्ट का प्रयोग नहीं करना है। आप चाहें तो फिटकरी से अपने दांतों को साफ़ कर सकते हैं और रात को ब्रश करके सोइए। जिस दिन आपका, जैसे कल मंडे है, कल आपका व्रत है और आज संडे है, तो आज रात को आपको ब्रश करना है। ये नियम आप ध्यान रख लीजिए कि दांत और मुंह आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। आपने संकल्प ले लिया है और आपने जान लिया है कि किस तरीके से पूजा करनी है, आपने ये भी जान लिया खाने का लालच नहीं करना है। अब आप ये जानिए चौथा नियम कि आपको पेस्ट, जो टूथपेस्ट होता है, उससे आपको दांतों को साफ़ नहीं करना। आप फिटकरी ले लीजिए, नीम के दतून ले लीजिए, या किसी और तरीके से, मतलब आयुर्वेदिक कोई चीज़ है तो आप उससे दांत साफ़ कर लीजिए, लेकिन आपको टूथपेस्ट का यूज़ नहीं करना है। अब 5वें नियम की तरफ चलते हैं। 5वां नियम क्या है कि कुछ लोगों को पेट में प्रॉब्लम होती है, हैबिट होती है बार बार शौच जाने की, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। देखिए वो तो जाना ही है, क्योंकि पानी पिएंगे तो हमें टॉयलेट जाना है, किंतु मान लीजिए आपको शौच जाना पड़ रहा है बार बार, तो इससे व्रत खंडित होता है।
अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका अपना इलाज कराइए, ये नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए आपको जाना भी पड़ रहा है तो आपको शौच जाने के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजा करनी है, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रातःकाल उठकर स्नान कर लिया, आपने पूजा कर ली और आपका व्रत पूरा हो गया, अब दिन भर आप चाहे कितनी बार भी वॉशरूम जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। यदि आप शौच जाते हैं तो आपको नहाना ही पड़ेगा, आपको स्नान करना ही पड़ेगा। और व्रत में शाम की पूजा मतलब संध्याकालीन गोधूली बेला की जो पूजा है वो बहुत अधिक आवश्यक होती है। अब छठा नियम जान लेते हैं कि हमारा व्रत है, हमने पूजा की, बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, या हम ऑफिस गए, या मान लीजिए जेंट्स ऑफिस गए। लेकिन ऐसा ना, एक बहुत ही गलत कहावत है कि औरतों की आदत होती चुगली करने की। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आदमियों की आदत औरतों से कई गुना ज़्यादा होती है चुगली करने की। तो कोई भी चुगली करता है, कहने का मतलब ये छठा नियम है कि व्रत में किसी की भी निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी है, किसी तरह की गॉसिप नहीं करनी है, क्योंकि इन बातों से व्रत खंडित होता है। शिव जी के विषय में अगर आपने सुना होगा तो आपने सुना होगा शिव जी सत्य प्रिय हैं, कि उनको सच बोलना ही प्रिय लगता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उस व्यक्ति से शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। और हम प्रतिदिन देखिए कोई ना कोई झूठ तो बोलते हैं, अच्छे या बुरे के लिए, किंतु व्रत वाले दिन कम बोलिए, मौन रखिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, ताकि आपको झूठ बोलना ही नहीं पड़ेगा। ना किसी की चुगली करनी चाहिए, ना निंदा करनी चाहिए, ना गॉसिप। अब बात करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की। तो आप किसी भी दिन का व्रत रखते हैं, उससे एक दिन पहले और व्रत वाले दिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं होना चाहिए। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से नियम हैं, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक और बात है, 7वां नियम है दिन में सोना। देखिए व्रत रख के हम दिन में नहीं सो सकते। जो ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में तो काम करना पड़ता है, तो वहाँ तो आप नहीं सोएंगे। लेकिन अगर घर में हैं तो कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि दिन में लेटना ही नहीं है, कुछ ना कुछ काम में स्वयं को बिजी रखना है, ताकि अच्छे से आप भगवान के नाम का स्मरण कर पाएँ और पूजा पाठ में मन लगा पाएँ। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि आप इन छोटे छोटे से नियमों का पालन करते हैं तो आप देखना आपको हर व्रत का पूर्णता फल प्राप्त होगा। अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जो व्रत होता है, उपवास होता है, उसका धार्मिक महत्व जो है सो है, लेकिन उसका वैज्ञानिक महत्व भी बहुत अधिक है। क्योंकि जब हम हमारे जो व्रत है, पुराणों के अनुसार जो हमारे व्रत होते हैं उनमें नमक नहीं लिया जाता है, अन्न नहीं लिया जाता है। और जब हम नमक और अन्न का त्याग करते हैं, देखिए उनके लिए हो रही है बात जो पूर्णतः स्वस्थ हैं, किंतु जो लोग नमक के बिना नहीं रह सकते हैं, जो मतलब अनाज भी एक समय लेते हैं, तो उनकी बात नहीं है, बात ये पुराणों की हो रही है। तो उनको बहुत अधिक फ़ायदा होता है, क्योंकि साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि वीक में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आपको नमक और अन्न नहीं लेना है, जिससे आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई होती है और आपको बहुत अधिक स्वास्थ्य में लाभ होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात थी, मैंने सोचा कि चलो आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। और इस तरीके से हम इन छोटी छोटी नियमों का, छोटी छोटी बातों का पालन करके अपने जीवन को बहुत अधिक खुशहाल बना सकते हैं, जीवन में बाहर ला सकते हैं, जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और व्रत पूर्णतः फलित भी होता है छोटे छोटे नियमों का पालन करने से। वैसे भी हमारे धर्म की जितनी भी बातें हैं, हमारे आध्यात्म की, हमारे धर्म की जो भी बातें हैं, सबका कहीं ना कहीं विज्ञान से संबंध होता ही है। तो वैज्ञानिक तौर पे भी ये तथ्य साबित हो चुका है कि व्रत रखने से कितने ज़्यादा हमें लाभ होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो बहुत अधिक लंबी हो रही है तो यहीं पर एंड करते हैं और बहुत जल्द आपसे नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता की, राधे राधे।